हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आप लोगों का फिर से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे। ठीक है, देखिए अब स्थिति सामान्य नहीं हुई है तो हमारी क्लासेस जैसे चलती थी पहले उसी तरह से हमको आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो देखिए हम पिछले क्लास में जब हम अप्रैल में पढ़ रहे थे तब हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर चुके थे और उसमें हम रीडिंग सी देख रहे थे, सालूमरादा थिमक्का। ठीक है, एक ओल्ड लेडी का नाम था सालूमरादा थिमक्का, जो एक इन्वायरमेंटलिस्ट थी, कर्नाटक की रहने वाली। इसके बारे में यहाँ पे छोटा सा हिस्ट्री भी दिया हुआ है। जो कहाँ की रहने वाली थी? बेंगलोर के ग्रामीण जिले के मागाड़ी तहसील में उसका हुलिकल नामक गांव आता था और उसका नाम क्या था? थिमक्का। वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी, अनपढ़ थी, पढ़ाई नहीं की थी। वो शुरू से ही कहाँ? खान में, अपने गांव के आसपास जो खान था वहाँ वो काम एक श्रमिक की तरह, लेबर की तरह वो काम करती थी। उसका विवाह किसके साथ हुआ था? एक कैटल हर्डर, एक चरवाहे के साथ, जो इसका नाम चिक्काय था, उसके साथ उसका शादी हुआ था। दोनों को बच्चे नहीं थे। शादी को 25 ईयर्स हो गए, 25 वर्ष, लेकिन दोनों को बच्चे नहीं थे। फिर क्या किए? एक दिन दोनों पति पत्नी निर्णय किए कि हम पौधा लगाएंगे और अपने जीवन में जो खालीपन है उससे हम बाहर उभरेंगे। ऐसा उन्होंने निर्णय लिया और फिर पेड़ लगाना शुरू किए। ठीक है, तो वो क्या किए? अपने गांव से जो पास का कुदूर सड़क है वहाँ से पेड़ लगाना शुरू किए। फर्स्ट ईयर में, पहले साल में जब पेड़ लगाना शुरू किए तब 10 पौधे लगाए थे। उसके बाद फिर जैसे नेक्स्ट ईयर में वो 10 पौधे अब बड़े हो गए तो दूसरे साल 15, फिर तीसरे साल में 20, इस तरह से संख्या प्रतिवर्ष उनका बढ़ते गया। और वो पेड़ पौधों की देखभाल भी बहुत अच्छे से करते थे। सुबह उठते थे, प्रतिदिन सुबह उठ के 4 बर्तन में पानी भरकर घर से निकलते थे और पौधों में पानी देते थे। जब बर्तन खाली हो जाता था तो पास के गांव से जहाँ तालाब या कुआं उनको मिलता था वहाँ से पानी भर लेते थे और ऐसा ही करते हुए पैदल वापस अपने घर चले आते थे। तो ऐसा उनका डेली का दिनचर्या उनका चल रहा था। ठीक है, देखिए अब आगे बच्चों, आप लोगों को वीडियो समझने में अगर परेशानी होगी तो आपको क्या करना है? इससे पहले का पार्ट 1 का वीडियो आपके पास होगा, उसको एक बार आप शुरू से अंत तक अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। दे ट्रीटेड द सैपलिंग एज देयर ऑन चिल्ड्रन एंड ईच डे फॉलोड द सेम रूटीन। दे ट्रीटेड मीन्स व्यवहार करना, द सैपलिंग पौधा, छोटा पौधा, एज देयर ऑन चिल्ड्रन अपने स्वयं के बच्चे की तरह, एंड ईच डे प्रतिदिन, फॉलोड द सेम रूटीन, रूटीन मीन्स दिनचर्या। वे दोनों पौधों को अपने स्वयं के बच्चे की तरह उनकी देखरेख करते थे, उनके साथ ऐसा करते थे जैसे कि मानो स्वयं के बच्चे हों। ठीक है, और ऐसे ही उनका डेली का दिनचर्या ऐसे ही चलता था। दे ऑल्सो प्रोटेक्टेड द सैपलिंग फ्रॉम द ग्रेजिंग कैटल बाय फेंसिंग देम विथ थॉर्नी shrubs. Their tireless efforts began to bear fruit when the sapling grew into large and strong trees. They also protected means रक्षा करना, द सैपलिंग छोटे पौधों की, फ्रॉम द ग्रेजिंग कैटल चरने वाले जो पशु हैं, बाय फेंसिंग मीन्स बाड़ा करना या घेरा लगाना, चार दीवारी जिसको कहा जाता है। देम विथ थॉर्नी श्रब, थॉर्नी कंटीली, श्रब मीन्स झाड़ी। तो छोटा जो पौधा होता था उसको चरने वाले पशुओं से बचाने के लिए क्या करते थे? कंटीली झाड़ी से चारों तरफ को घेर देते थे ताकि पौधों को नुकसान ना हो। जो चरने वाले जानवर हैं वो
छोटे पौधों को न चर सकें। Their tireless efforts, अथक प्रयास, उनका जो अथक प्रयास था, began to bear fruit. bear means जन्म देना, fruit means फल। when the sapling, जब छोटा पौधा, grew means बड़ा होना, into large, जब वो बड़ा हो गया, and strong trees, और एक मजबूत पेड़, एक मजबूत वृक्ष बन गया, तब उनका जो पौधा था वो अब फल देना शुरू किया। ठीक है, पहले छोटे छोटे पौधे लगाए थे, लेकिन वो पौधे अब बड़े होकर मजबूत पेड़ बन चुके हैं और उसमें फल लगने भी शुरू हो गए। हम पढ़े थे इसमें कि सालूमरादा थिमक्का अधिकतर फिकस, जो बरगद का पेड़ होता है, उसका पौधा लगाती थी। ठीक है, रोड के किनारे किनारे। द कपल प्लांटेड द सैपलिंग मोस्टली इन द मानसून सीजन so that the plants would get the rainwater for their growth. The couple, दंपत्ति, planted the saplings, छोटे पौधे को लगाते थे, mostly, अधिकतर, in the monsoon season, वर्षा के मौसम में। दंपत्ति अधिकतर पौधों को वर्षा, बारिश के मौसम में लगाते थे, so that, ताकि the plants would get the rainwater for their growth. growth means वृद्धि, ताकि जो पौधों को वृद्धि करने के लिए, बढ़ने के लिए बारिश का पानी मिल सके, बारिश का पानी मिल सके और आसानी से उनकी ग्रोथ हो, इसलिए वो अधिकतर पौधे मॉनसून सीजन में लगाया करते थे। द कपल प्लांटेड मोर देन 300 ट्रीज इन टोटल। द कपल, दंपत्ति, प्लांटेड, वृक्षारोपित किए, मोर देन, अधिक, 300 ट्रीज इन टोटल, दंपत्ति ने कुल 300 पेड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए। एंड टुडे, और आज, द एसेट, उनकी जो संपत्ति है, एसेट मीन्स संपत्ति, वैल्यू, उसकी कीमत, ऑफ द ट्रीज, उन पेड़ों की, स्टैंड्स एट मोर देन 1,50,000,000 रुपीज़, और आज उन पेड़ों की संपत्ति की कीमत 1.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा होगी। थिमक्का's हस्बैंड पास्ड अवे इन 1991। थिमक्का's हस्बैंड, थिमक्का के पति, पास्ड अवे, गुजर गए, इन 1991, 1991 में। बट, लेकिन, सी कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, विथ हर मिशन, अपना लक्ष्य, अलोन एंड अडॉन्टेड, अनडॉन्टेड मीन्स नीडर या निर्भीक होकर। लेकिन जो थिमक्का, उसने अपना मिशन, अपना लक्ष्य को नहीं छोड़ा, बल्कि वो अपने लक्ष्य में आगे बढ़ती रही। द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज़ टेकन ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रीज नाउ। गवर्नमेंट, सरकार, कर्नाटक की जो सरकार थी, हैज़ टेकन ओवर, वो ले लिया, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मीन्स देख रेख, अपने ऊपर, ऑफ द ट्रीज नाउ, अब वहाँ के जो पेड़ों की देखभाल करने की जो जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, वो वहाँ की कर्नाटक की गवर्नमेंट ने ले ली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए। थिमक्का वॉज रिफरेड टू एज सालूमरादा थिमक्का आफ्टर हर वर्क गॉट पॉपुलर अमॉन्ग द पीपल। थिमक्का वॉज रिफरेड, रिफरेड मीन्स होता है किसी व्यक्ति के विषय में उल्लेख करना या बताना, टू एज सालूमरादा थिमक्का आफ्टर हर वर्क, उसके कार्य के बाद, गॉट पॉपुलर, पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय, अमॉन्ग द पीपल, लोगों के बीच। थिमक्का का कार्य जब लोगों के बीच लोकप्रिय हुआ, पॉपुलर हुआ, तब उसे सबने सालूमरादा थिमक्का बोलने लगे। और सालूमरादा थिमक्का का अर्थ क्या होता है, देखिए। सालूमरादा मीन्स अ रो ऑफ ट्रीज इन कन्नाडा लैंग्वेज। कन्नड़ लैंग्वेज में सालूमरादा का मतलब होता है रो ऑफ ट्रीज, पेड़ों की पंक्ति या पेड़ों की लाइन। तो वो सालूमरादा थिमक्का के नाम के आगे जुड़ गया। She was given the name to honor her dedication towards planting the sapling and
preserving the environment despite the numerous hardships that she and her husband had to face along the way. She was given, उसे दिया गया the name, नाम, to honor, honor means सम्मान, her dedication, उसके समर्पण के लिए, towards planting, पौधों की तरफ जो उसका समर्पण भाव था, the sapling and preserving means संरक्षण, और पर्यावरण के प्रति जो उसका संरक्षण या उसकी देखरेख करने का जो समर्पण वाला भाव था, डिस्पाइट, इसके लिए उसको क्या दिया गया, ऑनर, सम्मान दिया गया था। डिस्पाइट द न्यूमरस हार्डशिप, डिस्पाइट मीन्स बावजूद, न्यूमरस अत्यधिक, हार्डशिप्स कठिनाई, बहुत अधिक परेशानी के बाद भी, परेशानी के बावजूद, दैट सी एंड हर, वह और उसके पति, हैड टू फेस अलोंग द वे, वह और उसके पति बहुत सारी परेशानियों के बाद भी इस कार्य को करना बंद नहीं किए। ठीक है, उनको बहुत कठिनाई हुई, परेशानी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना मिशन नहीं छोड़े, बल्कि इस मिशन की ओर आगे बढ़ते रहे। अदर सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ थिमक्का, सोशल एक्टिविटीज़, सामाजिक एक्टिविटीज़, क्रियाशील या काम, थिमक्का के और भी अन्य सामाजिक क्रियाकलाप। तो थिमक्का के क्या क्या कार्य थे इसके अलावा देखिए, सालूमरादा थिमक्का डिड नॉट स्टॉप एट ओनली प्लांटिंग ट्रीज, सालूमरादा थिमक्का डिड नॉट स्टॉप मीन्स रुकना, ओनली प्लांटिंग ट्रीज, वो केवल पेड़ों को लगाकर ही अपने काम को समाप्त नहीं की। सी गॉट इन्वॉल्व इन वेरियस सोशल एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टैंक टू स्टोर रेन वाटर फॉर द एनुअल फेयर ऑफ हर विलेज। इसके अलावा देखो वो क्या करती थी, सी गॉट इन्वॉल्व मीन्स जुड़ना, इन वेरियस अनेक, सोशल एक्टिविटीज़ सामाजिक काम में या सामाजिक क्रियाकलापों में, लाइक जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टैंक, कंस्ट्रक्शन निर्माण करवाना, अ टैंक एक टंकी का, टू स्टोर मीन्स संरक्षित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, रेन वाटर वर्षा के पानी को, फॉर द एनुअल फेयर वार्षिक, फेयर मीन्स मेला, ऑफ हर विलेज जो उसके प्रतिवर्ष गांव में मेले के लिए जो पानी यूज़ होता था उसके लिए वो एक टैंक का निर्माण करवाती थी। ऐसे अनेक कामों में भी वो लगे रहती थी, न कि केवल पौधे लगाना। शी हैज़ प्लान्स ऑफ बिल्डिंग अ हॉस्पिटल इन हर विलेज एंड हैज़ सेट अप अ ट्रस्ट फॉर द पर्पज। शी हैज़ प्लान्स मीन्स योजना, उन्होंने योजना बनाया, ऑफ बिल्डिंग मीन्स भवन, अ हॉस्पिटल एक अस्पताल बनवाने के लिए भवन की योजना बनाया, इन हर विलेज अपने गांव में, एंड हैज सेट अप अ ट्रस्ट मीन्स न्यास, फॉर द पर्पस और इस उद्देश्य के लिए, पर्पस मीन्स उद्देश्य, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक न्यास की स्थापना की, एक न्यास ट्रस्ट की स्थापना की, जहाँ पर जो पैसा देने योग्य हैं वो उस ट्रस्ट में अपना पैसा हॉस्पिटल के लिए, उस बिल्डिंग के लिए लगा सकते हैं। ऐसे एक ट्रस्ट की स्थापना भी सालूमरादा थिमक्का ने किया। तो अनेक ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ थे जिसमें वो इन्वॉल्व होती थी। ठीक है, शी इज़ एन एक्टिव क्रूसेडर फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ एफोरेस्टेशन। शी इज इनएक्टिव, एक्टिव मीन्स क्रियाशील, फॉर स्प्रेडिंग मीन्स फैलना या बढ़ाना, द मैसेज संदेश ऑफ एफोरेस्टेशन जंगल
वृक्षारोपण। ठीक है, तो वह जंगल लगाने के लिए या वृक्षारोपण के लिए संदेश को फैलाने में, आगे बढ़ाने में वो बहुत ही क्रियाशील कार्यकर्ता थी। वो इस काम के लिए बहुत ही एक्टिव थी। हर सिंपल फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, उनका जो जीवन का सिंपल फिलोसॉफी, साधारण जो उनका दर्शन था वो क्या था, इज दैट एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति को, ऑन हिज अर्थ, इस पृथ्वी पर, मस्ट लीव बिहाइंड, लीव मीन्स छोड़ना, बिहाइंड मीन्स पीछे, सम एसेट, कुछ संपत्ति, फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए। उनका लाइफ का जो सिंपल फिलोसफी था वो यह था कि इस पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मानवता के लिए कुछ संपत्ति अपना छोड़ जाए। हमारे पीछे जो लोग हैं उनके लिए हम कुछ अपना संपत्ति छोड़ जाएं। ये उनका जीवन का एक सिंपल फिलोसफी था। ठीक है, उनका यह सोचना था, उनकी यह सोच थी। She still lives in economic crisis and just manages to somehow make a living from the various awards and a monthly pension. She still lives, still means तक, lives means रहना, economic crisis आर्थिक संकट या परेशानी, वह अभी तक आर्थिक परेशानियों से जूझ रही थी। एंड जस्ट मैनेज, और वो मैनेज करती थी, टू समहाउ, किसी भी तरह से, मेक अ लिविंग, अपना जो जीविका है वो चलाने के लिए, फ्रॉम द वेरियस अवार्ड्स, जो उनको विभिन्न अनेक पुरस्कार दिए जाते थे उससे, एंड अ मंथली पेंशन, और जो मासिक पेंशन मिलता था उससे वो अपना जीविका चलाती थी। ठीक है, मंथली पेंशन जो ओल्ड हो जाने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से ओल्ड वुमेन या मैन को दिया जाता है, उस पेंशन से वो अपना जीविका चलाती थी। बट दिस हैज़ नेवर मैनेज टू किल हर स्पिरिट और हर पैशन फॉर डूइंग गुड वर्क फॉर ह्यूमन काइंड। लेकिन दिस हैज़ नेवर, कभी नहीं, मैनेज टू किल, किल मीन्स मारना, हर स्पिरिट, अपने उत्साह को, और हर पैशन, और अपनी लालसा को, फॉर डूइंग गुड वर्क, अच्छे कार्य करने के प्रति, फॉर ह्यूमन काइंड, मानव जाति के लिए। लेकिन इन परेशानियों ने उनके जो मानव जाति के अच्छे कार्यों की करने की जो लालसा थी, उत्साह थी, उसको कभी भी नहीं मारा। ठीक है, परेशानी के बावजूद भी वो अपने काम में सजग थीं और अपना काम अच्छे से करती थीं, न कि वो अपने कामों से पीछे हटती थीं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन फॉर थिमक्का, अवार्ड्स मीन्स पुरस्कार, रिकॉग्निशन पहचान, और थिमक्का, थिमक्का के लिए पुरस्कार और पहचान। तो देखिए इसमें, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि उनको क्या क्या पुरस्कार दिया गया था और उनकी पहचान क्या है आज के डेट में। सालुमरादा थिमक्का इज़ द आइडल ऑफ एवरी इन्वायरमेंटलिस्ट टुडे। सालुमरादा थिमक्का इज़, है, द आइडल, एक आदर्श के रूप में, ऑफ एवरी इन्वायरमेंटलिस्ट टुडे, प्रत्येक पर्यावरणविद के लिए वो एक सम्मानित महिला, एक आदर्श महिला हैं। शी हैज़ शोन द वर्ल्ड हाउ वन illiterate woman can make a huge difference to the society through her hard work and patience. She has shown, उन्होंने दिखाया, the world, दुनिया को, संसार को, how, कैसे, one illiterate, अनपढ़ woman, अनपढ़ महिला, can make a huge difference, huge means बड़ा, विशाल, difference परिवर्तन, to the society, समाज के लिए, through her hard work, अपने कठिन परिश्रम से, एंड पेशेंस, और धैर्य से। उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि एक अनपढ़ महिला अपने कठिन परिश्रम से और धैर्य से समाज में कुछ बड़ा परिवर्तन ला सकती है। ठीक है, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं केवल वो ही एक बड़ा परिवर्तन लाए, ऐसा नहीं है। सालुमरादा थिमक्का ने
दुनिया को दिखा दिया कि एक अनपढ़ महिला भी अपने परिश्रम से, अपने धैर्य से समाज में परिवर्तन कर सकती है। शी हैज़ बीन ऑनर्ड विथ टाइटल्स लाइक वन मित्र, निसर्ग रत्न, वृक्ष प्रेमी एंड वृक्षश्री। उनको ऑनर्ड, सम्मानित किया गया था। क्या क्या चीज़ से? वन मित्र, निसर्ग रत्न, वृक्ष प्रेमी और वृक्षश्री की उपाधि से सालुमरादा थिमक्का को सम्मानित किया गया फॉर हर अनकम्प्रोमाइजिंग एफर्ट्स। अनकम्प्रोमाइजिंग, असमझौते वाले एफर्ट्स, प्रयास, टुवर्ड्स सेविंग द इन्वायरमेंट, पर्यावरण को के रक्षा के लिए उनका जो अनकम्प्रोमाइजिंग एफर्ट था, असमझौते वाला प्रयास था, उसके लिए शी हैज़ बीन कन्फर्ड विथ सेवरल अवार्ड्स। कन्फर्ड मीन्स उपाधि प्रदान करना, देना, अवार्ड्स पुरस्कार। पर्यावरण के प्रति जो उनका प्रयास था, पर्यावरण संरक्षण के लिए उनका प्रयास था, उसके लिए उनको सेवरल, अनेक अवार्ड्स पुरस्कार एंड साइटेशन मीन्स कथन या बयान। इंक्लूडिंग नेशनल सिटीजन्स अवार्ड, उनको अनेक राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार। 1905 में उनकी प्रशंसाओं के लिए 7 उस राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार से उनको नवाजा गया था। ऑनर सर्टिफिकेट, सम्मानित प्रशस्ति पत्र फ्रॉम द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, महिला एवं बाल कल्याण विभाग की तरफ से उनको सर्टिफिकेट दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक की जो सरकार है, गवर्नमेंट है। विशालाक्षी अवार्ड बाय आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट ऑफ लिविंग संगठन के द्वारा उनको विशालाक्षी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। एंड द सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर, और सर्टिफिकेट उनको प्रमाण पत्र दिया गया था। एप्रिसिएशन मीन्स प्रशंसा। फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट, भारतीय संस्था ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेंगलोर की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस और एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से उनको प्रशस्ति सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र उनको प्रदान किया गया था। ठीक है, ये देखिए चैप्टर कंप्लीट हुआ। फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया, जनवरी 12, 2015 बाय मधुर। तो ये जो चैप्टर हम पढ़े वो एक न्यूज़पेपर का एक हिस्सा था। ठीक है, न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया का एक छोटा सा हिस्सा था, जो कब का था? 12 जनवरी सन 2015। और ये चैप्टर इस तरह से सालुमरादा थिमक्का हमारा कंप्लीट हुआ। आप होमवर्क क्या करेंगे देखिए। देखिए बच्चे, ये है चूज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ 3 क्वेश्चन हैं और ऑप्शन दिया हुआ है। आपको अपनी रफ कॉपी पर लिखना है क्वेश्चन, और जो राइट आंसर है उसको लिखना है। आप पहले अच्छे से इसको समझेंगे, उसके बाद इसका राइट आंसर कौन सा है वो आप लिखकर सेंड करेंगे। ठीक है, ओके बच्चे, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।